गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। एक्चुअली हुआ क्या, अचानक से बैटरी लो हो गया और फ़ोन बंद हो गया और हम कंटिन्यू पढ़ाते चले गए। मेरे हिसाब से सब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन जब हमने फ़ोन चेक किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जितने पॉइंट्स नोट किए हैं आप उसके आगे से नोट करिएगा। सही है, स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। पहला, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन बाय टेकिंग बाथ डेली, वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स एक्सेट्रा। हमें अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखना होगा। जैसे में हमें डेली बात करना चाहिए, अपने नेल्स काट के रखने चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, कपड़े बिल्कुल साफ़ पहनने चाहिए। दूसरा, कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग एरिया क्लीन। अपने घर और घर के आसपास की जगह सब कुछ क्या होना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। कीप योर डोमेस्टिक गार्बेज इन अ गार्बेज बिन विथ अ लीड। और घर का जो कूड़ा है, अभी क्या होता है जनरली लोग कूड़ेदान में डाल के बस भूल जाते हैं, उनको लगता है सब कुछ हो गया खत्म। ऐसा नहीं है। आप कूड़ेदान में भी ऐसे कूड़ेदान का यूज करें जिसके ऊपर ढक्कन हो। बहुत सारे कूड़ेदान क्या होते हैं, खुले होते हैं, यानी कि अगर आपने उसमें डाल भी दिया कूड़ा कचरा तो जर्म्स तो वहाँ से आना जाना लगा ही रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि जो आपके घर पे कूड़ेदान है या आसपास कूड़ेदान है वो कूड़ेदान कैसे हो, ढक्कन नुमा हो, यानी कि उसमें ढक्कन लगे हों। सही है। नेक्स्ट, डू नॉट लेट द गार्बेज किचन वेस्ट एक्सेट्रा एंड द सीवेज कलेक्ट एंड स्टैग्नेट एट एनी प्लेस। अब कोई भी कूड़े कचड़े वाला सामान, चाहे वो किचन का हो या नाले का हो, उसको अपने आसपास के घर के जगह पे कहीं भी कलेक्ट ना होने दे, यानी उसको इकट्ठा ना होने दे। नेक्स्ट, गेट योर हाउस, इट्स सराउंडिंग्स एंड द गार्बेज डम एक्सेट्रा स्प्रेड विथ प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। सही है। अपना घर के आसपास की जगह जहाँ पे गार्बेज डंप होता है, यानी कि वो वाली जगह, सब जगह क्या होना चाहिए, एक टाइम इंटरवल के बाद लगातार इंसेक्टिसाइड्स वहाँ पे स्प्रे किए जाने चाहिए। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे वो मर जाएंगे और हमारा जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्लिप योर नेल्स रेगुलरली। हाँ, अपने नेल्स को भी हमेशा क्या करिए, काट के छोटे छोटे और साफ रखा करिए। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज यूज क्लीन वाटर। पानी हमेशा कैसे यूज करिए, क्लीन। नेक्स्ट वन इज फूड एंड अदर ईटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड केप्ट कवर्ड। खाना और भी दूसरी चीज़ें जो खाने वाली होती हैं या पीने वाली होती है वो सब अच्छे से और ढक के रखी होनी चाहिए। वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर हैंड्स thoroughly बिफोर टेकिंग योर मील्स। सभी बर्तन और हाथों को अच्छे से धुले खाना खाने से पहले। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश बिफोर ईटिंग। उसी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं ये भी खाने से पहले अच्छे से धुलने चाहिए या साफ़ किए जाने चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो हमें कैसे पानी पीना चाहिए, ज़्यादातर बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए, स्पेशली रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में जर्म्स का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, people suffering from infectious disease should be isolated and their discharge such as excreta, sputum etc. should be disposed of properly। ऐसे लोग जो कि किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज से जूझ रहे हैं, यानी कि उनको कोई इन्फेक्शन है, उन लोगों को आपसे दूर रखना होगा। यानी कि हम उनको क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, लोगों से अलग करके किसी एक रूम में रखेंगे। हम ये नहीं कहते उनको बंद करके रखिए, लेकिन हाँ उनको सबके साथ मिलने जुलने मत दीजिए, अदरवाइज वो इन्फेक्शन पूरे फैमिली में फैल जाएगा। एंड दे आर डिस्चार्ज सच एज एक्सक्रेटा। उनके वॉशरूम, बाथरूम प्लस उनकी जो वॉमिटिंग वगैरह होती है, सब कुछ क्या होना चाहिए, अच्छे से काफ़ी दूर जगह पे डिस्पोज होना चाहिए। यानी कि उसको ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे कोई ना रहता। ऐसा नहीं कि अपने घर से दूर ले जाके किसी और के घर के पास फेंक दिए, नहीं, आप उसको ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे किसी और का घर ना हो। चिल्ड्रेन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ऑल चिल्ड्रन डिजीज एट द प्रॉपर टाइम। जो भी छोटे छोटे बच्चे हों उनको प्रॉपर वैक्सीन्स अलग अलग टाइम पे जो लगना है उनको लगवा लेना चाहिए। डू नॉट डिफेसेट
एंड डू नॉट लेट अदर्स टू डिफेकेट इन द ओपन। किसी को भी वॉशरूम करने, गंदगी फैलाने या वोमिटिंग करने के बाहर ना आप खुद करिए ना किसी को करने दीजिए। टेक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉपर हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि एक ऐसा फूड जिसमें कि सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलता है आपको, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ मिल जाए, ऐसे डाइट्स को आप खाइए और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अ हेल्दी बॉडी कैन रेजिस्ट डिजीज मोर इफेक्टिवली। अगर आप हेल्दी होंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। सही है? चलिए तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी नो, अब हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? देखिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग वायरसेस मे कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या वायरस हैं, वो क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। किसके अंदर? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। दिस कैन ऑल्सो स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। ये हमारे भोजन, कपड़े और लेदर को भी क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल हैं, यानी जिससे बीमारियां होती हैं, वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। नेक्स्ट वन इज डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब ही होता है जो पास हो सके, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक आराम से फैल जाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से हो या इनडायरेक्ट मेथड से। इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज भी कहते हैं। Insects such as mosquitoes, houseflies, cockroaches carry disease causing germs from the garbage or excreta to the food and contaminate it। बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो हो गए, मक्खियाँ हो गई, कॉकरोच हो गए, ये जो गंदगी है, गार्बेज, वहाँ से जर्म्स को उठा के हमारे खाने तक लेके आते हैं और हमारे खाने को क्या करते हैं? कंटामिनेट, पोल्यूट कर देते हैं। These germs from the garbage or these insects are the carriers of many disease causing microorganisms। ये जो जर्म्स लेके आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। फॉर एग्जांपल एनोफिलीज इज अ वेक्टर फॉर प्रोटोजोवन। सही है? एनोफिलीज क्या है? प्रोटोजोवंस को जनरेट करते हैं और ये जो प्रोटोजोवंस होते हैं, इनकी वजह से हमें क्या हो जाता है? मलेरिया। इन द सेम वे विच कॉजेज मलेरिया। तो एनोफिलीज क्या है? एक तरह का अच्छा सा प्लेस है, यानी कि एनोफिलीज यानी जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हैं, उनके अंदर प्रोटोजोआ, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, वो आराम से खुद को रख सकता है, सरवाइव कर सकता है और खुद को बढ़ाता है। जब यही मच्छर किसी और को काटते हैं तो उस टाइम पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोवन, प्लाज्मोडियम, ये उनके माउथ से कहाँ चला जाता है? उस इंसान के बॉडी के अंदर, और वो इंसान क्या हो जाता है? फीवर से जूझने लगता है। उस टाइप के फीवर को हम क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। सही है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक मिनट टाइम चेक कर लें हम। ओके, एक काम करते हैं, हम आपको ओरल क्वेश्चंस दे देते हैं, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए, ओरल क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। आंसर्स के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद की होगी, उस वीडियो में हम इसके आंसर डिस्कस किए रहेंगे। तो अगर आपको एकदम है कि नहीं हमें आज ही आंसर वेरीफाई करना है, तो आप इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड हो गई होगी तो आप तुरंत जाके चेक करिए, वहाँ आपको आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए, पहला, नेम अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे डिजीज हैं, आपको कोई एक लिख देना है। दूसरा, नेम द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर डायरिया। डायरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, उसका नाम लिखना है। थर्ड, नेम अ कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। आप कुछ ऐसे एक बीमारी का नाम लिखिए जो एयर से ट्रांसमिट हो सकता है, यानी अगर हम बीमार हैं और हम खांसते हैं तो वो आपके अंदर भी जाके आपको भी बीमार कर सकता है।
थर्ड वन इज नेम अ कम्युनिकेबल डिजीज, एक ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का नाम लिखे जो कि फैलता नहीं है। पांचवा, व्हाट आर द इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम क्या कहते हैं जो जर्म्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। सही है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। टिल दैट थैंक यू सो मच।